आज मैं जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो 2018 में आई एक ज़ोंबी सर्वाइवल मूवी है और इसका नाम द नाइट ईट्स द वर्ल्ड है। मूवी की शुरुआत सैम नाम के एक लड़के से होती है जो पेशे से एक सिंगर है। यहाँ सैम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की पार्टी में आया होता है। सैम यहाँ एंजॉय करने नहीं बल्कि अपनी कुछ म्यूजिक टेप लेने आया था जो उसकी गर्लफ्रेंड के पास पड़ी थी। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसको अपने नए बॉयफ्रेंड से भी मिलवाती है जिसकी वजह से सैम थोड़ा जेलस भी फील करता है और उससे बोलता है कि वो तो सिर्फ अपनी रिकॉर्डेड टेप्स लेने आया है। उसकी गर्लफ्रेंड पार्टी में बिजी होने के कारण उसको अपने ऑफिस से म्यूजिक टेप लेने के लिए बोल देती है। अब सैम ऑफिस में जाता है और अपनी म्यूजिक टेप ढूंढ लेता है, लेकिन तभी अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। तब वो थोड़ी देर उधर ही आराम करने के बारे में सोचता है। जब अंदर सैम सो रहा होता है तो बाहर बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन सैम गहरी नींद में था तो बाहर क्या हो रहा है ये सैम को कुछ पता नहीं चलता। अब जब अगली सुबह सैम की नींद खुलती है तो वो अपना संभालने के कमरे से बाहर आता है। बाहर का नजारा देख सैम एकदम से हैरान रह जाता है। वो देखता है कि हर जगह सामान बिखरा पड़ा हुआ है और चारों तरफ दीवार पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। ऐसा मंजर देखकर सैम बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब जैसे ही वो हॉल से बाहर देखता है खून से लथपथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और बहुत सारे लोग उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फटाफट दरवाजा बंद कर देता है। ऐसा भयानक दृश्य देखकर सैम बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और अब इस बिल्डिंग से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसकी नजर एक सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है जहाँ से कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में ज़ोंबी ने उन्हें घेर लिया और बड़ी बेरहमी से उनको मार दिया। और अब वो समझ गया कि इस घर से बाहर जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। इसके बाद उसने घर की सफाई करना शुरू कर दी और फर्श में लगे खून के धब्बे साफ करने लग गया, लेकिन तभी उसे नीचे वाले फ्लोर से गोली चलने की आवाज आती है। गोली लगने से फर्श पर छेद पड़ गया था। अब जब वो उस छेद से नीचे देखने की कोशिश करता है तो नीचे उसे एक मरा हुआ बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। अब सैम एक पाइप के सहारे उस छेद को बड़ा करने लगता है ताकि वो नीचे वाले फ्लोर में जा सके। जब वो नीचे पहुंचता है तो देखता है कि उस मरे हुए बूढ़े आदमी की वाइफ भी ज़ोंबी बन चुकी थी जिसे उसने रस्सियों से बांध के रखा था। इसके बाद सैम ने उस घर में पड़ा सारा राशन इकट्ठा किया और अपनी सुरक्षा के लिए उस मरे हुए बूढ़े आदमी की गन भी रख ली। अपनी जरूरतों का सारा सामान लेके सैम उस फ्लोर में मौजूद सभी घरों की तलाशी लेने लगता है। सभी घरों की अच्छे से तलाशी लेके वो लिफ्ट से फैनी के घर जाने लगता है, लेकिन लिफ्ट में एक बूढ़ा ज़ोंबी पहले से ही मौजूद था। सैम को उससे ज्यादा खतरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए सैम उसे नहीं मारता बल्कि वो लिफ्ट के दरवाजे को अपनी बेल्ट से बांध देता है ताकि वो ज़ोंबी बाहर ना आ पाए। उसी रात सैम म्यूजिक सुन के अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और वहीं सो जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ज़ोंबी ने पूरे शहर में कब्जा कर रखा है। अब सैम के पास कुछ करने को नहीं था तो वो अपने राशन का हिसाब लगाता है कि उसका राशन कितने दिन तक चल जाएगा। बाद में वो अपने अकेलेपन से इतना गुस्सा हो गया था कि वो वहाँ रखे ड्रम जोर जोर से बजाने लगता है। शायद वो भूल गया था कि ज़ोंबी इसकी आवाज सुनकर उस तक आ सकते हैं। एक दिन सैम को एहसास होता है कि इस पूरे शहर में कोई जिंदा बचा है या नहीं, क्योंकि ये शहर तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और एक ज़ोंबी लैंड बन चुका है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और सैम अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखता है, जैसे कि वो म्यूजिक प्रैक्टिस करता है और शूटिंग प्रैक्टिस करके ज़ोंबीज पर निशाना लगाता है। बाद में सैम जब नहा रहा होता है तो पानी एकदम से बंद हो जाता है। अब उसे कैसे भी पानी का जुगाड़ तो करना ही था, इसलिए उसने छत पर बहुत सारी बाल्टियां, डब्बे और बोतल्स रख दी ताकि अगर बारिश हो तो उनमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए। उसी रात जब वो सो रहा था तब उसने एक भयानक सपना देखा जिसमें उसके कमरे में बहुत सारे ज़ोंबी आ जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है। अगली सुबह वो अपने आप को बिजी रखने के लिए म्यूजिक सुनते हुए एक्सरसाइज करने नीचे वाले फ्लोर में आता है। अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो लिफ्ट में बंद ज़ोंबी से बात करने लगा और सैम ने इस ज़ोंबी का नाम एल्फ्रेड रखा। फिर एक दिन जब सैम ज़ोंबी पर निशाने लगा रहा था तो उसकी नजर लाशों के बीच घूमती हुई एक बिल्ली पर पड़ी। अब वो तुरंत उसे लेने के लिए दरवाजे तक पहुंच जाता है। वो खाना दिखाकर बिल्ली को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली उसके पास न आकर दूसरे रास्ते से चली जाती है। फिर भी सैम हार नहीं मानता और उसे पकड़ने के लिए खुद बाहर आ जाता है, लेकिन तभी कई सारे ज़ोंबी उसके पीछे पड़ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। खुशकिस्मती से सैम उनसे पीछा छुड़ाकर बिल्डिंग में घुसकर अपनी जान बचा लेता है। बड़ी मुश्किल से भागकर ज़ोंबी से उसने अपनी जान बचाई थी, इसलिए वो गुस्से में आकर उस बिल्ली को गोली मार देता है। ज़ोंबी से जान बचाते हुए उसकी टांगों में काफी चोट लग गई थी। वो इसे देखकर काफी घबरा भी रहा था, क्योंकि अगर किसी ज़ोंबी ने उसे काट लिया होगा तो फिर वो भी ज़ोंबी बन जाएगा। उसने सोच लिया था कि वो ज़ोंबी बनकर तो बिल्कुल भी नहीं जिएगा, इसलिए वो अपनी गन अपने सर पर पॉइंट कर लेता है और अपनी आंखों को शीशे में देखने लगता है कि कहीं कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। काफी समय तक वेट करने के बाद वो देखता है कि ये तो सिर्फ एक साधारण सी खरोंचे हैं। आखिरकार
बार उसकी सांस में सांस आई और वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। फिर कई महीने बीत गए और सर्दियों का मौसम भी आ गया। फिर उसने जुगाड़ लगाकर घर में आग जलाई और गर्म पानी से अपनी सारी थकान मिटाई। इतने समय से अकेला रहने पर अब सैम अपना मानसिक संतुलन भी खोने लगा था। अब वो अपना गुस्सा एल्फ्रेड पर निकालने लगा और गुस्से में हर रोज जोर जोर से ड्रम बजाने लगता है। अब रात को जब वो सो रहा था तो बाहर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो जल्दी से बंदूक लेके दरवाजे पर गोली मार देता है। लेकिन जब वो दरवाजा खोल के देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी गोली एक औरत को लगी थी जो उसकी ही तरह ज़ोंबी से बचती बचाती यहाँ तक पहुँची थी। सैम को ये देखकर बहुत पछतावा होता है और वो उसे उठाकर अपने बेड तक ले आता है। सैम उसे उठाने की कोशिश भी करता है लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। इसके बाद सैम उसके शरीर से गोली निकालकर उसकी मरहम पट्टी भी कर देता है। अगले दिन सैम उस लड़की जिसका नाम सैरा था उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो जिंदा थी। सैरा सैम को बताती है कि कैसे वो ज़ोंबी से बचकर यहाँ तक पहुँची है। वो सैम को ये भी बताती है कि मेरी तरह और भी कई लोग ऐसे हैं जो ज़ोंबी से किसी तरह से जान बचाकर सरवाइव कर रहे हैं। हालांकि उनमें से बहुत सारे लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और कुछ तो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। सैम उसे अपनी डेली रूटीन के बारे में भी बताता है कि वो क्या क्या करता है। इसके बाद वो सैरा को लिफ्ट में बंद ज़ोंबी एल्फ्रेड से भी मिलवाता है। सैरा उसे वार्न भी करती है कि इससे दूर ही रहना क्योंकि ये कभी भी अटैक कर सकते हैं। खैर अब सैरा और सैम भी इकट्ठे समय बिताने लगे थे। दोनों मिलकर गाना भी गाते और साथ में बैठकर खाना भी खाते थे। अब कुछ दिनों बाद सैम राशन का हिसाब लगाता है जिसमें वो देखता है कि अब कुछ ही दिनों का राशन बचा है। इसके बाद सैम घर की सबसे नीचे वाली बिल्डिंग में पहुंचता है जहां वो देखता है कि बाहर तो बहुत सारे ज़ोंबीज हैं। सैम ने बंदूक निकालकर दरवाजे के छेद से उन ज़ोंबीज को मार दिया। फिर उधर से वो सारा राशन इकट्ठा करके अपने घर ले आता है। लेकिन जब वो अंदर देखता है तो उसे सैरा कहीं नहीं दिखती। काफी देर तक उसे ढूंढने के बाद जब वो छत पहुंचता है तब वो देखता है कि सैरा एक कोने में उदास बैठी है। सैरा सैम से कहती है कि हमें इस जगह से निकलकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश करनी चाहिए। लेकिन सैम उसकी बात नहीं मानता और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम यहाँ सेफ हैं। लेकिन सैरा ने वहाँ से आगे जाने का फैसला ले लिया था। सैरा सैम से ये भी कहती है कि अगर तुम इस जगह से नहीं निकले तो तुम मारे जाओगे और या तो फिर पागल हो जाओगे। अब सैम उसे समझाकर थक चुका था इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सैरा के पास माफी मांगने जाता है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसा तो देखता है कि सैरा बेड पे बेसुध पड़ी हुई थी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि अब तक सैम ने सैरा के साथ जो भी पल बिताए वो सब एक वहम था। दरअसल सैरा की मौत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन गलती से सैम ने उस पर गोली चलाई थी। इसके बाद जब उसने सैरा का बैग खोला तो उसमें उसे कुछ रस्सियां और एक कैमरा मिलता है जिसमें उसकी फैमिली की तस्वीरें थी। आखिरकार सैम ने सैरा की सलाह मानने का फैसला किया और इस बिल्डिंग को छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। जाने से पहले उसने अपनी सारी गानों की टेप जला दी और एल्फ्रेड को भी उस लिफ्ट से रिहा कर दिया। लिफ्ट से निकलकर एल्फ्रेड एक रूम में चला जाता है जिसका दरवाजा सैम बाहर से बंद कर देता है। लेकिन जल्द ही जलती टेप के धुएं से फायर अलार्म बजने लगा जिसकी आवाज सुनकर सैकड़ों ज़ोंबी उस बिल्डिंग में आ जाते हैं और सैम पर हमला करने लग गए। इनमें से कुछ को तो सैम मार गिराता है लेकिन वो अकेले इतने सारे ज़ोंबीज का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वो लिफ्ट के सहारे बिल्डिंग की छत तक आ जाता है। लेकिन तभी एक ज़ोंबी भी उसका पीछा करते करते उसके पास आ गया था। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सैम उस ज़ोंबी को मार देता है। सैम उस होल से भी जाने की कोशिश करता है जो उसने पहले बनाया हुआ था। दूसरी तरफ धुआं इतना घना था कि ज़ोंबीज को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार सैम है कहाँ। वहीं सैम किसी तरह छत में पहुंच जाता है और जो रस्सी उसने पहले से ही तैयार करके रखी थी उस रस्सी को दूसरी बिल्डिंग में फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी किसी तरह से एक ज़ोंबी छत पर आ ही जाता है। वो सैम पर अटैक करने के लिए उसके पीछे आता है लेकिन सैम जल्दी से बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। जल्दबाजी में कूदने की वजह से वो बिल्डिंग से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर में उसे होश आ जाता है और वो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। अब जब वो बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है तब उसे एहसास होता है कि उसको यहाँ से बच के निकलने के लिए एक के बाद एक इन सभी छतों को पार करते हुए जाना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।